कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमती मालिनी गोयल, श्रीमती रुचिका पाटनी, श्रीमान आनंद गोयल, सिंगापुर। देखो कितनी सुंदर लाइनें हैं, बहुत सुंदर शब्दों के प्रयोग किए हैं। अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से ही नहीं बोले, मुख से ही मत बोलो। क्यों बोले हम कठोर वाणी? भाई साहब बोलने से ही तो पता लगता है ये कौवा है कि कोयल है। डाल पर बैठे हुए कौन पहचानता है कि ये कौवा है या कोयल है? दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं। कौवा किससे लेत है और कोयल किसको देत, और मीठी वाणी बोलकर जग अपनों कर लेत, सबको अपने बना लेती है। और मालूम चल जाए काँव काँव कर रहा है तो लोग पत्थर मार करके भगाने लग जाते हैं। अब मीठी वाणी बोलती हुई दिखाई देती है कोयल, तो सबको लगता है कि नहीं यार कितनी सुंदर कितनी मधुर आवाज चल रही है, और यहीं बैठी रहे, कोयल कोयल है ये। बोलने से पता लगता है वाणी अच्छी होनी चाहिए। वचन संहारे बोलिए, वचन के हाथ न पांव, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। संभाल करके बोलिए, वचनों का सदुपयोग किया जाना चाहिए। कोई भी मुख से कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करे, कठोर शब्द ही नहीं हो। आगे की दो लाइनें, बनकर सब युगवीर हृदय से देशोन्नति रत रहा करे, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। सामने से महेंद्र जी लिख रहे हैं कि साहब आजकल कौन किससे बोलता है, आज तो और कम हो गया है। घर के चार लोग अपना अपना मोबाइल लेकर के कोने में बैठे रहते हैं। अभी तो और बोलचाल कम हो गई है, नहीं बराबर हो गई है। बच्चों को फुर्सत नहीं है माता पिता से बात करने की, दादा दादी से बात करने की। ये सब बातें तो हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं ना। अपने लैपटॉप से फुर्सत नहीं मिल रही है, अपने मोबाइल से फुर्सत नहीं मिल रही है, अपने दोस्तों से फुर्सत नहीं मिल रही है। कहाँ किसका संपर्क? सगे बेटे बाहर चले जाते हैं पढ़ने के लिए, परदेसी होकर के रह जाते। बोलो अब कहाँ है, कहाँ कितना कितना नहीं साहब हमारे बच्चे हैं साहब, क्या बात कर रहे हो साहब, लेकिन कहाँ रह रहे हैं साहब? कि वो वहाँ रह रहे हैं, जयपुर में रह रहे हैं। कि आप कहाँ रह रहे हो? कि हम छतरपुर में रह रहे हैं। क्या करो? क्या बात कर रहे हैं? तो अपनी है, तो अपनी भैया बहुत कम संपर्क है। क्यों साहब? बेटा इंदौर में, आप दलपतपुर में। बोलो साहब क्या करना है? यूनिवर्सल स्कूल में है बेटा और आप घर पर हो, आपने छोड़ रखे। कितना संपर्क है, कितना मिलता है, कितना बैठता है आपके साथ में अंकित? बोलो तो प्यार से कम, है ना? सबकी बात कह रहे हैं भैया, जिसके समझ में आ जाए, जो सुधार लेवे सो सुधार लेवे, जिसके जीवन में उतर जाए उसका जीवन सुधर जाए। क्योंकि ये भावना तो मेरे लिए है, ये बात पहले कह चुके। ये भावना किसी और के लिए नहीं है, ये बातें किसी और के लिए नहीं है, ये बातें किसी और को कहने के लिए भी नहीं है। जिसके समझ में आ जाएगा उसका उद्धार हो जाएगा, उसका कल्याण हो जाएगा। बस बनकर सब युगवीर हृदय से, क्या कह रहे हैं ये? सबके सब युगवीर, बड़ी बड़ी गहराई छिपी हुई है इसके अंदर। ये युगवीर इनका उपनाम था जुगल किशोर जी साहब का। तो एक बात तो यहाँ ये निकलती है इस लाइन से कि ये जो भावना मेरी भावना है, ये भावना बनकर सब युगवीर, सब लोग युगवीर बन जाओ, माने ये भावना सबकी हो जाए। एक अर्थ तो ऐसा निकाल सकते हैं इसका, बनकर सब युगवीर, माने जो भावना मैंने यहाँ भाई है, जो भावना मेरी भावना है, सुनील जी भाई साहब, ये भावना आपकी हो जाए। क्या ये भावना आपकी हो जाए भाई साहब? ये भावना अक्षय तुम्हारी हो जाए। बोलो समझ में आ रही है बात? सबकी हो जाए ये भावना, तो सभी युगवीर हो गए, युगवीर वत हो गए। एक अर्थ तो ये हो गया। और युग कहते हैं 5 वर्ष का एक युग होता है, और वीर है भगवान महावीर स्वामी। तो हर व्यक्ति यदि ये भावना भाए तो मानो हर व्यक्ति इस युग के अंदर महावीर स्वामी जैसा हो जाएगा, हर व्यक्ति वर्धमान स्वामी जैसा हो जाएगा, हर व्यक्ति तीर्थंकरों जैसा हो जाएगा। दादा नहीं कहते हैं हमारे यहाँ छोटा से छोटा बालक भी, विद्यार्थी भी जब गणधर की गद्दी पर बैठ करके बोलता है तो तीर्थंकरों जैसा कार्य करता है। वे कहते हैं कि हमारे यहाँ का कर्मचारी भी यदि एक पुस्तक को भी यहाँ से वहाँ पहुँचाने का कार्य करता है, जिनवाणी को किसी के घर पहुँचाने का काम करता है, उसमें योगदान देता है, तो गणधरों के समान कार्य करता है। तीर्थंकर परमात्मा की वाणी को यहाँ से वहाँ पहुँचाने का कार्य कर रहा है।
हर व्यक्ति युगवीर बन जाए, हर व्यक्ति इस युग के अंदर महावीर बन जाए, हर व्यक्ति इस वीतरागी तत्व ज्ञान की बात को जन जन तक पहुंचाने वाला बन जाए, हृदय से बन जावे, तो देशोन्नति रत रहा करे। हर व्यक्ति देश की उन्नति में, देश की उन्नति में, देश की उन्नति हो जाए, समाज की उन्नति हो जाए, राष्ट्र की उन्नति हो जाए, परिवार की उन्नति। और पहले आत्मोन्नति, आत्मोन्नति के बिना न परिवार की उन्नति होती है, न समाज की उन्नति होती है, न देश की उन्नति होती है। क्या कहते हैं ना, चैरिटी बिगिन एट होम। क्या अपने घर से शुरुआत करो, दया करो पहले अपने पर, उन्नति करो पहले अपने से। क्या आत्मा प्रभावनीयो, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की पंक्तियां, आत्मा प्रभावनीयो, प्रभावना करना है तो पहले अंदर से प्रभावना करो। अरे अंदर से प्रभावना होगी तो बाहर में अपने आप प्रभावना होगी। तो बोले देशोन्नति रत कैसे, कि आत्मा प्रभावना के माध्यम से। जब ये पूरी की पूरी भावना मेरी भावना बन जाती है, जब ये मेरी भावना में कही गई शब्दावली जब अपने जीवन में उतरने लगती है, तो अपने जीवन का उद्धार और देश का उद्धार होता है अपने आप ही। युग प्रवर्तक बन जाते हैं। और फिर कह दिया भाई साहब दुख तो बहुत है, परेशानी है। साहब हम भी कर तो सकते हैं, लेकिन थोड़े से संकट बहुत है। हम क्या बताएं पंडित जी, हम भी आपकी तरह प्रवचन कर सकते हैं, हम भी ये कर सकते हैं, हम भी ये कर सकते हैं, हम भी इस काम में योगदान, लेकिन क्या करें साहब, थोड़ी घर की अनुकूलता नहीं है, लफड़े बहुत हैं थोड़े से, थोड़ा स्वास्थ्य साथ नहीं देता, थोड़ा परिवार साथ नहीं देता, थोड़ा समाज साथ नहीं देता, थोड़ा ऐसा नहीं होता है, बस थोड़ी सी तकलीफ है, थोड़ा सा क्या करें, संकट बहुत थे। कि सुनो, इन संकटों को निपटाने के लिए लाइन लिख रहे हैं यहाँ, वस्तु स्वरूप विचारे खुशी से, वस्तु स्वरूप विचारे खुशी से, सब दुख संकट सहा करे। वस्तु स्वरूप का विचार कीजिए, क्या होता है वस्तु स्वरूप। क्या सैकड़ों लोग इस बात को जानते ही नहीं है। आस पड़ोस वालों से पूछो, मेरी भावना रोजाना बोलने वालों से, ये क्या होता है वस्तु स्वरूप। न वस्तु को पहचानते हैं, न वस्तु स्वरूप को पहचानते हैं। 6 जाति की वस्तुएं हैं दुनिया में, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, 6 जाति की वस्तुएं हैं। इन 6 जाति की वस्तुओं के स्वरूप को पहचानो। कण कण की स्वतंत्रता, ये वस्तु स्वरूप है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, ये वस्तु स्वरूप है सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, ये वस्तु स्वरूप है। परमाणु परमाणु अपना कार्य करने में पूरी तरह से सक्षम है, ये वस्तु स्वरूप है। क्या होता है वस्तु स्वरूप। वस्तु स्वरूप समझ में आता है तो टेंशन नहीं होती, वस्तु स्वरूप समझ में आता है तो माथे पर 3 साल नहीं पड़ते, वस्तु स्वरूप समझ में आता है तो निश्चिंतता ख्याल में आती है। खड़े खड़े ही यदि हमें क्रमबद्ध याद आ जाती है, आकुलता तुरंत गायब हो जाती है। वस्तु स्वरूप है, स्वरूप ही तो है ये, और क्या है। स्वरूप समझ में आ गया हमारे को तो निहाल हो गए। क्या करना है, स्वरूप समझो वस्तु का। 6 जाति की वस्तुओं का स्वरूप समझ लो। जीव का क्या स्वरूप है, पुद्गल का क्या स्वरूप है, फिर मैं कौन हूं और पुद्गल क्या है, और चेतन क्या काम करता है और पुद्गल क्या काम करता है। ये तो वस्तु स्वरूप है। 4 अभाव क्या है, 5 भाव क्या है, 7 तत्व क्या हैं, 6 द्रव्य क्या हैं, ये काम कैसे हो रहा है, ये जीव मर कैसे जाता है, पुनर्जन्म कैसे हो जाता है, पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है, स्वर्ग है या नहीं है, नरक है या नहीं है, ये सारी दुनिया का जो स्वरूप है, ये जानने का नाम वस्तु स्वरूप है। और फिर कह रहे हैं विचार। इस वस्तु स्वरूप के संदर्भ में विचार, बोले दुख दूर करने का उपाय। जुगल किशोर जी मुख्तार साहब विचार को कह रहे हैं। लो, दुख दूर करने का उपाय शांति विधान कराना नहीं। दुख दूर करने का उपाय कोई मंत्र तंत्र साधना नहीं, दुख दूर करने का उपाय विचार वस्तु स्वरूप का। बोलो, ये वस्तु स्वरूप के विचार की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और सारी दुनिया दुख मिटाने के नाम पर अनुष्ठान में लगी है। जाप करा लो, अनुष्ठान करा लो, आयोजन करा लो, अखंड पाठ करा लो, इसका पाठ करा लो, इसका जाप करा लो, ये आयोजन करा लो, थोड़ी सी शांति हो जाए। कलश तो मेरे घर में जाना चाहिए, तभी तो मेरे घर में शांति रहेगी। बोलो क्या करें। एक माला का जाप, पंडित जी हमारे घर में हो जाए ऐसा, तो हमारा घर भी उद्धार हो जाए, हमारे घर में भी शांति हो जाए, इस जगह पर भी ऐसा हो जाए। भैया क्या सोच रहा है, बुद्धि कहाँ जा रही है। वस्तु स्वरूप का विचार करो। विचार, विचार से धर्म की शुरुआत होती है। टोडरमल जी साहब मोक्ष मार्ग प्रकाशक 260 नंबर पेज पर कहते हैं, विचार, विचार तत्व विचार वाला। क्या
तत्व विचार से रहित देवादिक की प्रतीति करे, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, व्रतादिक पाले, तपश्चरणादिक करे, उसे तो सम्यक्त्व होने का अधिकार नहीं। और तत्व विचार वाला इनके बिना भी गजबी हो गया भाई साहब। ये क्या चीज है? सम्यक्त्व का अधिकारी, इसका नाम है विचार। विचारों को कम समझते हो? मन है तो सभी विचार तो करते ही हैं। नहीं करते हो, वस्तु स्वरूप विचार। अकेले विचार की बात नहीं है, पहले जोड़ दिया ना वस्तु स्वरूप। क्या विचार भी कौन से होने चाहिए? क्योंकि सम्यक दर्शन की प्राप्ति के पहले वाले विचार कौन से होने चाहिए? उन विचारों की भी अपनी मर्यादा है ना, सीमा है ना अपनी। तत्व विचार जिसे कहते हैं, तत्व विचार, वस्तु स्वरूप का विचार, 6 द्रव्यों के बारे में विचार। पंचास्तिकाय 7वीं गाथा में जिसके लिए कहा, 7वीं गाथा में ना अन्नोणम पविसंता दिनता उवासम अन्न अन्नस्य मेलंता विनिच्यम सकम सहाम्न विजहंती। कोई वस्तु अपने स्वरूप को छोड़ती नहीं है, एक दूसरे में मिली हुई दिखाई देने पर भी यही तो स्वरूप है, यही तो बतला रहे हैं कि साहब पैसा चला गया, अरे पुद्गल के परमाणुओं का क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना ये अपनी योग्यता से होता है। ये विचार आने पर माथे पर 3 साल नहीं पड़ते, चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। जाना था जो चला गया, आना था जो आ गया। मेरे इकट्ठा करने से इकट्ठा होता नहीं है, मेरे जोड़ने से जुड़ता नहीं है, मेरे खर्च करने से खर्च नहीं होता है। इसका नाम वस्तु स्वरूप है। विचार तो करो, विचार ही तो नहीं कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? क्या भाई साहब, ये विचार हो जाए ना आज तो मुश्किल पड़ जाए। ये धाम धूम इसीलिए चल रही है। नहीं विचार नहीं भाई साहब, अभी विचार का समय नहीं है। अभी विचार का मौका मत दो यहाँ इस जगह पर। विचार नहीं किया आज तक अनादिकाल से। मैं कौन हूं इस बात का विचार नहीं है। मैं कौन हूं, आया कहां से, और मेरा सारी जनवाणी विचार करने के लिए कह रही है। प्रथमानुयोग विचार करने के लिए कह रहा है, चरणानुयोग, करणानुयोग, द्रव्यानुयोग। एक बार विचार तो करो। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर। किसका विचार? वो जो 2 लाइनें ऊपर कही है, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। इसका विचार विवेक पूर्वक होकर के, शांत होकर के कीजिए। इसके विचार के संदर्भ में कह रहे, कितनी सुंदर बात कह दी है ये। माने पूरी दुनिया इस मेरी भावना की सब लाइनों को अर्थ समझ रही है। गुस्सा नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, छल कपट नहीं करना चाहिए, प्रेम भाव होना चाहिए। लेकिन ये जो अंतिम लाइन में मर्म बतला दिया है, वस्तु स्वरूप का विचार, ये समझ में नहीं आ रहा है। वस्तु स्वरूप के विचार वाले को टोडरमल जी ने कह दिया सम्यक्त्व का अधिकारी है। इसका मतलब वस्तु स्वरूप का विचार सम्यक दर्शन के जन्म देने के लिए भाव भूमि तैयार करता है, बेस तैयार करता है। और सब दुख संकट सम्यक दर्शन होने पर मिट जाते हैं। तो सब दुख संकट सहा करेगी बात सिद्ध हो जाती है। कैसे सहन करेंगे? अच्छा बतलाइए, घर में कोई अपशकुन हो गया, अब अनहोनी हो गई, कोई दुर्घटना घट गई, बिजनेस में लॉस लग गया, किसी तरह का कोई नुकसान हो गया, उपाय क्या है? ये बतलाओ, उपाय क्या है? घर में मौत हो गई साहब, उपाय क्या है बतलाइए। वस्तु स्वरूप विचार। आज जो सहजता है थोड़ी बहुत भी जितनी भी है, वो सब वस्तु स्वरूप के अवलंबन से ही है ना। दूसरा उपाय हो तो बतलाइए। जवान बेटे की मौत हो जाए, अब उस व्यक्ति को शांति दिलाने के लिए क्या करें, उसे सुखी करने के लिए क्या करें? कितने लड्डू खिलाएं बोलो, कौन सी मिठाई खिलाएं, कौन सा जोक सुनाएं, कौन सी पिक्चर दिखाएं, क्या करें बतलाओ तो सही। कितने रुपए कितने करोड़ उसके पास में देवें कि वो खुश हो जाए? भाई साहब क्या करें? कोई उपाय ही नहीं है, कोई उपाय ही नहीं है। एक ही उपाय है वस्तु स्वरूप का विचार, दूसरा उपाय ही नहीं है पूरे दुनिया में। 3 लोक में सब जगह देखियो चान, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। वस्तु स्वरूप के विचार के अलावा यदि सुख शांति का कोई दूसरा उपाय दिखता हो तो बतलाइए।
पूरे दुनिया भर में वस्तु स्वरूप के विचार के अलावा दूसरा कोई शांति का उपाय आपको नहीं दिखाई देगा। सब दुख, और अकेले दुख की बात नहीं कर रहे हैं, संकट, और दुख के साथ में संकट शब्द का प्रयोग किया है। ये दुख संकट शब्द का प्रयोग कहां आया है भाई साहब, ध्यान है क्या? प्रवचन सार 79 नंबर गाथा की टीका में, महादुख संकट निकट है, चत्ता पावारंभम वाली गाथा, चत्ता पावारंभम समुत्थिदो वा सुहम्मि चरियम्मि न जहदी यदि मोहादि न लहदी सो अपगम शुद्धम। वहां उन्होंने शुभोपयोग परिणति के चक्कर में उलझने वाले के फिर नीचे अंत में कहा महादुख संकट। ये क्या होता है? दुख संकट अभी देखा क्या है? वस्तु स्वरूप का विचार नहीं होगा तो पता लगेगा दुख संकट क्या होता है। यहां से मर करके निगोद में चला जाएगा तो मालूम चलेगा दुख क्या है और संकट क्या है। अभी तो संकट कुछ नहीं है। अभी ये कहता है अरे यार चप्पल चोरी चले गई यार, संकट हो गया, पैर के क्या क्या पहनूंगा मैं, इसे संकट नजर आता है। अरे पैर ही नहीं रहेंगे, ये ऐसे लग रहा है चप्पल चले गई, सामान चोरी चला गया, ये हो गया, मोबाइल चला गया, यार संकट हो गया भाई साहब, मैं क्या करूं यार, मुसीबत हो गई भाई साहब। अरे टिकट नहीं मिल रहा है, ट्रेन का टाइम हो रहा है, क्या करूं, संकट हो गया, अब क्या होगा। ये संकट नहीं है, ये क्या संकट है? इन सारे संकटों पर तो विजय प्राप्त की जा सकती है, लेकिन वस्तु स्वरूप के विचार के बिना जो संकट आने वाला है उस संकट का तो अंदाजा भी नहीं है। जो संकट माथे पर मंडरा रहा है उस संकट का तो हमें अंदाजा भी नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, 2 दिन बाद में क्या होगा, अगले पल क्या होने वाला है, अगली घड़ी में क्या होने वाला है, हमें पता नहीं है। सर के बाल उड़ रहे हैं और तू समझ रहा है ये क्या संकट हो गया है यार, ये कैसे मिटेगा। हार्ट की प्रॉब्लम हो गई और ये समझ रहा है संकट हो गया। ये सब सहन किए जा सकते हैं क्योंकि स्वतंत्रता का विचार कर, तन रोगों की खान है, ये वस्तु स्वरूप है। ज्ञान सुखों की खान है, ये वस्तु स्वरूप है, इसका विचार कर। एक एक पुद्गल का परमाणु इसके ऊपर मेरी चलती नहीं है, ये वस्तु स्वरूप है। इस पुद्गल के परमाणु पर चलाने की चेष्टा ये वस्तु स्वरूप के विपरीत चेष्टा है, और इस विपरीत चेष्टा वाले को उसका फल मिले बिना रहेगा नहीं। वस्तु स्वरूप के अंदर जो स्खलन पैदा करे, अच्छा बतलाइए, कानून व्यवस्था के अंदर कोई व्यक्ति अड़चन पैदा करे तो उसका क्या हाल होगा भाई साहब? कानून व्यवस्था में कोई व्यक्ति टांग अड़ाने की कोशिश करे तो क्या होगा? जेल जाएगा और क्या होगा। ये कानून है प्रकृति का, ये व्यवस्था है प्रकृति की, इसमें जबरदस्ती हस्तक्षेप करने की कोशिश मत करो। सिर फोड़ोगे आप, 100 सिर के हो जाओगे तो भी प्रकृति के स्वतंत्र बदलाव को परिवर्तित नहीं कर पाओगे। ये मौसम ऐसा क्यों हो गया, ये गर्मी ऐसी क्यों हो गई, ये परिस्थितियां ऐसी क्यों हो गई, ऐसा हो जाता तो अच्छा रहता, ऐसा क्यों नहीं हो गया। जे जे जड़ चेतन की परिणति ते अनिवार्य परिणमे वैसे, तू वृथा षंड कर विकल्प यूं नहीं परिणमे ऐसे, ऐसे नहीं परिणमे, ऐसे परिणमे, ऐसा नहीं हो जाए, ऐसा हो जाना चाहिए, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा हो जाता तो अच्छा रहता। भाई साहब यार आपने इस दिन के टिकट क्यों नहीं कराए, आप जल्दी क्यों जा रहे हो, आप थोड़े देर से चले जाते, इसका ऐसा हो जाता, आप छुट्टी ले लेते, आप ऐसा कर लेते। अरे भाई कुछ नहीं, वस्तु स्वरूप को देख, सर्वज्ञता का निर्णय कर, वस्तु के स्वतंत्र परिणमन का निश्चय कर, द्रव्य गुण पर्याय को जानो। ये वस्तुएं हैं, 6 द्रव्य हैं, उनके गुण हैं स्वतंत्र, उनकी स्वतंत्र पर्यायें हैं, इनके निश्चय का नाम वस्तु स्वरूप का विचार, विचार मात्र। ये कह रहे हैं विचार मात्र में शांति आती है, और जब ये विचार अपनी चरम सीमा पर चलते हुए अंदर गहराई तक पहुंचते हैं, और ये विचार चलते चलते ये विकल्पों की सीमा भी जब क्रॉस हो जाती है तो फिर जो आनंद आता है, फिर ये सब दुख संकट सहने की स्थिति नहीं होती, सब दुख संकट मिट जाते हैं। यहां तो जो बात चल रही है ना, ये तो विचारों की बात चल रही है। ये तो हम जो दवाई दे रहे हैं ना वस्तु स्वरूप के विचार वाली, जरा इस दवाई को खा करके देखो आप भाई साहब, जब भी कोई तकलीफ हो ना, आप इस दवाई को खा करके देखना, और हम दावे के साथ में कह रहे हैं सब दुख संकट को सहन करने की ताकत मिल जाएगी, पावर मिल जाएगी। ये पावर कहां से आएगी? ये पावर यहां से आएगी वस्तु स्वरूप के विचार से। अरे जब वस्तु स्वरूप के विचार मात्र में इतनी शांति है तो वो वस्तु स्वरूप जब अनुभव का विषय बन जाएगा तब तो कोई संकट रहेगा ही नहीं।
जब विकल्प आने मात्र से शांति मिल जाती है, जब क्रमबद्ध शब्द याद आने मात्र से सहजता हो जाती है, तो जब क्रमबद्ध स्वरूप जीवन में उतर जाएगा तब क्या होगा? जब वस्तुओं का परिणमन स्वाधीन और स्वतंत्र है, ऐसा विचार आने मात्र से शांति की अनुभूति होती है, तो जब यही बातें हमारी श्रद्धा के लेवल पर उतर जाएगी, यही बातें अनुभव के लेवल पर उतर जाएगी और सर्व विकल्प टूट करके निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति होगी, तब क्या होगा? क्या बतलाएं? भगवान बन जाएगा, परमात्मा बन जाएगा, फिर उपसर्ग नहीं होंगे। अरे साहब संकट दिख रहे हैं, संकट दिख रहे हैं, बताओ ना ज्ञानियों के जीवन को देख करके किन किन के ऊपर क्या क्या संकट थे, उनसे पूछो जरा। युधिष्ठिर से पूछो, नकुल से पूछो, सहदेव से पूछो, भीम से पूछो, अर्जुन से पूछो, यशोधर मुनिराज से पूछो, क्या संकट है साहब आपके ऊपर। गज कुमार मुनिराज से पूछो, ये जो मंदिर के अंदर लगे हुए हैं ना, चित्र लगे हुए हैं, जरा इनसे पूछो जरा कि क्या संकट है साहब आपके ऊपर। हमारे ऊपर काहे का संकट है? जिसके ऊपर संकट है वो मैं नहीं हूं, और मेरे ऊपर कोई संकट आता नहीं है। सामने वाला सोचता है ये संकट में है, हम संकट में है ही नहीं। सुनो, संकटों को दूर करने का विकल्प अपने आप में संकट है। मुनिराज ये विचार करते हैं गहराई से, ये संकट को दूर करने का विकल्प आ गया, ये मुक्ति के मार्ग में बड़ा संकट है। जब तक ये संकट नहीं टलेगा तब तक मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए सच में यदि कोई संकट टालना है तो इन विकल्पों से बचना है और निर्विकल्प अनुभव में समा जाना है, ये उपाय करना है। ये वस्तु स्वरूप विचार की चर्चाएं हैं। चलो 4 लाइनें बोल लेते हैं, समय सीमा अपनी संपन्नता की ओर है, हो गई है संपन्न। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं, कोई मुख से कहा करे। बनकर सब युगवीर हृदय से, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सब दुख संकट सहा करे। मैं कहना चाहता हूं हमारे साधर्मियों से, जो लोग लाइव सुन रहे हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूं, ये वस्तु स्वरूप का विचार 2 दिन का काम नहीं है। क्या ये वस्तु स्वरूप का विचार मेरी भावना का अर्थ नहीं है, ये वस्तु स्वरूप का विचार जिनवाणी का मर्म है, ये वस्तु स्वरूप का विचार जिनवाणी का सार है, ये वस्तु स्वरूप का विचार द्वादशांग का सार है, ये वस्तु स्वरूप का विचार भगवान महावीर स्वामी की वाणी है, ये तीर्थंकरों की वाणी है, ये गणधरों के माध्यम से, परंपराचार्यों के माध्यम से, विद्वानों से चली आती हुई हम तक आई है। इसलिए जीवन समर्पित किए बिना ये वस्तु स्वरूप का मर्म हासिल नहीं होता है। 4 दिन हमने मेरी भावना सुन ली, 10-11 दिन से सुन रहे हैं और हो गया काम, ऐसा होने वाला नहीं है भाई साहब। इसके लिए तो जीवन लगाना पड़ता है। वस्तु स्वरूप को समझने के लिए जिनवाणी का निरंतर अभ्यास चाहिए, निरंतर स्वाध्याय चाहिए, नियमित स्वाध्याय चाहिए, नियमित नियमित नियमित। जिस तरह से 2 टाइम का भोजन और 1 टाइम का नाश्ता चलता है, उसी तरह से 2 टाइम का मिनिमम स्वाध्याय और 1 टाइम मिनिमम चिंतन चलना चाहिए। नहीं चलेगा तो फिर क्या होगा बतलाओ? क्या जैसे देह की खुराक 2 टाइम का भोजन और नाश्ता है, उसी तरह से आत्मा की खुराक भी ये जिनवाणी और तत्वाभ्यास है। ये मेरी भावना जो जुगल किशोर जी साहब द्वारा लिखी गई है, ये भावना सच में हमारी भावना बन जाए, हम सबका जीवन बदल जाए, हम सबका जीवन इन भावनाओं को अपने जीवन में उतार कर निर्मल बने, पवित्र बने, हम सब अपने जीवन का उद्धार करें, मनुष्य जीवन को सफल सार्थक करें, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करके अल्पकाल में निर्वाण की प्राप्ति करें। इसी भावना से बात को यहीं विराम।